किसानों को लेकर रैली तो एक हुई, लेकिन भाषण आज दो हुए। एक तरफ बीजेपी के सांसदों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर के किसान नेता और किसानों नेताओं के जरिए जो जमावड़ा था रामलीला मैदान में, वहां पर राहुल गांधी। कौन बोल रहा है भूमि अधिग्रहण को लेकर सच, कौन बोल रहा है झूठ, या कौन एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है? सुनिए जरा। और आखिरी बात हमने कही थी, और शायद ये इनकी नियत दिखाती है। हमने कहा था, देखो, अगर 5 साल के अंदर जमीन लेने के बाद 5 साल के अंदर काम नहीं शुरू किया गया तो जमीन वापस किसान को दी जाएगी। इस चीज को भी बीजेपी ने बदला। इस चीज को बदलने की क्या जरूरत थी? अगर सचमुच में वो मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, अगर सचमुच में वो कुछ बनाना चाहते हैं, तो फिर ये 5 साल को बदलने की क्या जरूरत है? ये 5 साल को इसलिए बदला गया है क्योंकि आपकी जमीन को लैंड बैंक बना के अमीर लोगों को देना चाहते हैं। वहां कोई मेक इन इंडिया कुछ होने वाला नहीं है। परिवार बिना छत के हैं, उसके लिए अगर मैं ये कहूं कि पुरानी सरकार जिम्मेवार है तो मैं गुनहगार हूं क्या? कहीं हकीकत नहीं है कि देश आजाद होने के बाद जितने लोगों के पास घर था, आज 60 साल के बाद बिना घर के लोगों की संख्या बढ़ गई है। किसानों का हिमायती है कौन, मजदूरों का हिमायती है कौन? हाशिए पर पड़ा जो तबका इस देश में, क्या वाकई सियासी समझ के तौर पर अब नेता उस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं? हिमायती सबसे बड़ा कौन, ये भी सुनिए। अधिकतम लोग जिनसे मेरी बात हुई है, ये ड्राइवर हो, लिफ्टमैन हो, गरीब लोग हैं, उनके दिल में अपने बच्चों को पढ़ाने का जो एस्पिरेशन है। लोग मुझे कहते हैं ना कि आपको इतना विश्वास क्यों कि भारत आगे बढ़ेगा। मेरा विश्वास इसलिए है कि ड्राइवर भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े, अच्छी सीखे, लेकिन उसको कर्ज करना पड़ रहा है। और इसलिए इस बार सरकार ने ये योजना बनाई, एक स्पेशल। अब बैंकों को विद्यार्थियों को कर्ज देने के लिए कई बार बताई गया, लेकिन हम जानते हैं कि बेचारे विद्यार्थी कर्ज नहीं ले पाते। और बैंकों को आप जानते हैं क्या करके रखा हुआ है पुरानी सरकार ने। इन दिनों तो बैंकों ने जो काम किया है साहब, मैं काबिले दाद हूं, मैं उनको सलाम करता हूं। खास करके प्रधानमंत्री जनधन योजना को बैंकों ने सफल बनाया है। भले लोग वाहवाही मोदी की करते हो, लेकिन क्रेडिट जाती है उन बैंक के छोटे छोटे मुलाजिमों को। ये देश किसानों का, मजदूरों का देश है। जरूर प्रगति की जरूरत है, जरूर बिजनेस की जरूरत है, जरूर मेक इन इंडिया की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जरूरत है, मगर किसानों की भी जरूरत है। किसानों के बच्चों की पढ़ाई की भी जरूरत है, किसानों के भविष्य की भी जरूरत है। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जहां चुने हुए लोगों को सब कुछ मिल जाए और हमारे किसान भाइयों को कुछ ना मिले। वो मजदूर बने, वो नौकर बने, और बाकी लोग हवाई जहाज में उड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चले। कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हर की अपनी सियासी समझ, लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी दे दें। उत्तर की लीबिया में समुद्र में एक जहाज डूब गया है। 700 लोगों के मरने की खबर है। ये एक क्रूज है जिसके डूबने की खबर आ रही है। इस बारे में और जानकारी आएगी, बताएगी। लेकिन इन सब के बीच अगला सवाल भ्रष्टाचार को लेकर या देश के हालात को लेकर प्रधानमंत्री बाहर जिक्र करते हैं, राहुल गांधी को यह अच्छा नहीं लगता है। किस रूप में दोनों ने अपनी बातें रखी, जरा सुनिए इसे। इस बार के दौरे का मूल कारण तो था जर्मनी में जो एक विश्व का सबसे बड़ा हैनोवर फेयर होता है, जिसमें भारत पार्टनर कंट्री था, और मेक इन इंडिया के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। और स्वाभाविक है कि जाते हैं तो जरा ज्यादा ही फायदा उठाएं। तो फिर
फ्रांस और कनाडा दोनों का साथ साथ कार्यक्रम हुआ। लेकिन इस यात्रा में करीब करीब हर किसी की पीठ एक ही जगह पर अटक गई। उसमें कोई हमारा भी दोष होगा कम्युनिकेशन में, ऐसा मुझे लगता है। हमारे यहाँ ना, मैं मेरे से शुरू करता हूं। ज्यादातर रफेल 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 उसी के आसपास गाड़ी चल पड़ी। वैसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए, मैं सबकी चर्चा नहीं करता हूं। मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मुझे यह सुनकर काफी दुख हुआ। सबसे पहले उनको हिंदुस्तान के लोगों की शक्ति नहीं समझ आती। जो आपने पसीना दिया, जो आपने खून दिया पिछले 60 सालों में इस देश को बनाने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, ये जो उन्होंने शब्द कहे हैं विदेश में हिंदुस्तान के बारे में, वो ना मोदी जी को शोभा देते हैं और ना प्रधानमंत्री के पद को। मुश्किल यह है कि जनता किस रूप में किसे देखे, क्योंकि जनता से जुड़े ही हर सवाल है। मसलन मेक इन इंडिया का जिक्र हो रहा है, लोग आस लगाए बैठे हैं, निवेश होगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन मेक इन इंडिया को लेकर राहुल गांधी का बहुत साफ करना है, दरअसल देश की नींव कमजोर की जा रही है। दोनों ने अपनी बात मेक इन इंडिया के जरिए किस रूप में कही, सुनिए इसे। जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, आंख में आंख मिला करके दिल से बात कीजिए लोगों से। आप देखिए दुनिया आपको चार चांद लगा देगी, आपको कंधे पर उठा के चलेगी। ये मेरा अनुभव कहता है। गांव, गरीब, किसान, ये हमने करते आए हैं। देखिए दुनिया कोई कहे जरूरी नहीं है। मेरा संसद में जिस दिन मुझे पार्लियामेंट में चुन करके आप लोगों ने नेता माना, सेंट्रल हॉल में बैठे थे, मेरा पहले दिन का भाषण है कि सरकार गरीबों को समर्पित है। वहां कोई मेक इन इंडिया कुछ होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि एक तरफ आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए, और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया बने। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ मोदी जी का सपना है। यहां मेक इन इंडिया सफल नहीं होने वाला है। इधर से आपकी जमीन छीन ली जाएगी और उधर आपको रोजगार नहीं मिलेगा और आप बीच में गिरोगे। हर सवाल का जवाब, हर जवाब का सवाल, ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस और बीजेपी के भीतर की जो चल रही थी, अब वो सियासी तौर पर टकरा भी रही है। कल से संसद शुरू होने वाली है और संसद के भीतर क्या होगा उससे पहले की टकराव की स्थिति बहुत साफ बताती है।